हाय दोस्तों, एक्चुअली मैंने पिगमेंटेशन पे एक वीडियो शेयर की है और फिर क्या हुआ कि उसका मैं एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि कोई आ गया था और बार बार बेल बज रही थी तो मेरे को दरवाज़ा खोलने के लिए जाना पड़ा। तो मैं उससे पहले डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि दैट्स वाई कि आप बोलो ना कि बीच में वीडियो छोड़ के चली गई। तो आप वो वीडियो देख लेना और सबसे मेन बात, पूरी वीडियो देखना, तब आपको पूरी कहानी पता लगेगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ और यूज़ करनी चाहिए या नहीं यूज़ करनी चाहिए। आप फुल वीडियो देखना और जो भी उसके बारे में और आपकी क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट करना। मैं नेक्स्ट वीडियो अगर पॉसिबल हुआ तो बनाऊंगी और फिर आपके साथ वो शेयर करूंगी, ठीक है। और वो फुल्ली आप पे डिपेंड करता है, वो क्रीम आप यूज़ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो आप वीडियो पूरी देखना, पूरी देखोगे तभी आपको कुछ पता लगेगा, ठीक है। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो टॉप मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है इस क्रीम पे, जिसके बारे में बहुत पूछा जाता है मुझसे। ये वो क्रीम है सत्यम आयुर्वेदा की, जिसपे मैंने सबसे पहली मेरी वीडियो यूट्यूब पे अगर कोई थी तो वो इसी क्रीम के ऊपर थी। ये देखिए मैंने फिनिश की हुई है, इतनी बची हुई है, लेकिन मैंने ये 20 डेज से छोड़ रखी है। अब कुछ लोगों का सवाल था इस वीडियो को लेके कि क्या मेरे को सच में हुई थी। तो मैं आपको बताती हूँ, एक दो साल पहले क्या हुआ था। हम लोग गए थे गोवा घूमने। गोवा घूमने से पहले भी मेरे इस गाल पे एक सुई की नोक के बराबर हल्का सा एक दाग था। तो जब मैं अपने घर गई थी तो जब मैं फेशियल करा रही थी, एक पार्लर वाली ने, वो मेरी सिस्टर की फ्रेंड है जो उसकी मम्मी का पार्लर है, उसने मेरे को बोला आपके हल्का सा पिगमेंटेशन है, आप इसका ट्रीटमेंट करो नहीं तो ये बढ़ जाएगा। तब मेरे को सच्ची में नहीं पता था कि मेरे को झाई की कोई प्रॉब्लम है उस टाइम पे। पिगमेंटेशन छोड़ो यार, झाइयाँ झाइयाँ होती है पिगमेंटेशन सुनने में ना, ऐसा लगता है पता नहीं क्या है। झाइयाँ ही होती है जो बुरी लगती हैं सुनने में, सही बात तो ये है। तो फिर जब मैं उस पे गई तो फिर मैंने देखा, तो जब हम पार्लर से बाहर निकले मेरी सिस्टर ने मेरे को बोला दीदी इन्होंने आपको कैसे बोल दिया कि आपके झाई है, आप तो अपनी स्किन का इतना ध्यान रखते हो या आप तो पूरा डे नाइट रूटीन फॉलो करते हो। मैंने भी उस टाइम पे लाइटली लिया। फिर उसके बाद मैं घर से यहाँ हैदराबाद आ गई। फिर हम लोग गोवा घूमने गए। हम गोवा घूमने गए, में भी शायद अक्टूबर का मंथ था उस टाइम पे। गोवा में गर्मी रहती है, शायद से अक्टूबर ही था। तो जब हम गोवा गए तो हमारा 3 दिन का ट्रिप था। एक दिन हम रुके, उस दिन मौसम ठीक ठाक था। उससे अगले दिन हल्की हल्की बारिश रही, बिल्कुल वो नहीं था, ज़्यादा धूप नहीं थी। जब थर्ड डे हम वहाँ पे रुके, वहाँ इतनी तेज़ धूप थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप थी। तो हम उसमें, जैसे आपको पता है एक बीच यहाँ है गोवा पे, दूसरा दूसरे छोर पे, तीसरा कहीं और है। और वहाँ पे क्या होता है, अगर हम कार बोरो करें तो वहाँ ट्रैफिक रहता है। छोटी जगह है जहाँ हम रुके हुए थे। तो हमने वहाँ पे क्या किया, हमने स्कूटी ली रेंट पे मिलती है वहाँ पे। तो हम उस पे घूमने निकले स्कूटी पे। तो जैसे ही हम घूम रहे थे, उस दिन पूरा दिन घूमते घूमते हो गया और उससे अगले दिन भी पूरा दिन घूमते घूमते हो गया। तो जो मैंने मेकअप उस टाइम पे मैंने बीबी क्रीम लगाई थी मेबलिन की, वो ग्रीन कलर की ट्यूब आती है वो वाली, वो उसमें SPF 25 समथिंग था। लेकिन मैंने क्या गलती करी, मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाई। मैंने स्किन केयर पूरा किया लेकिन मैंने सनस्क्रीन अवॉइड कर दी। मैं सनस्क्रीन को इतना सीरियसली लेती भी नहीं क्योंकि मैं अंदर ही अंदर रहती हूँ, ज़्यादा मैं धूप का काम मेरा होता नहीं है, इनफैक्ट होता ही नहीं है। तो मैं 25 सनस्क्रीन ही लगाती हूँ। 25 SPF जो वाव की क्रीम में रहता है वो मेरे लिए मोर देन इनफ है। उसके बाद हम लोग घूम के आए बीच से, मेरा पूरा मुंह ब्लैक। मैंने रैप भी नहीं किया हुआ, मैंने स्कार्फ भी नहीं लिया हुआ, कुछ नहीं लिया हुआ था। तो उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद सडनली मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा पैच दिखाई दिया। वो कैसे दिखाई देता था, जैसे सनलाइट, मतलब नॉर्मल लाइट होती है डे की, लेकिन हम बल्ब नहीं जलाते और हम जब फेस देखते हैं मिरर में तो साइड फेस से यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देती थी वो, मतलब लाइट में इतना दिखाई नहीं देती थी, लेकिन जब थोड़ा सा बिना लाइट के शीशे में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी। मैं बड़ी टेंशन में रही। मैंने 1 डेढ़ साल यहाँ, इतने डॉक्टर हैदराबाद में, मैंने इतने स्किन डॉक्टर को दिखाया। कुछ ने डॉक्टर रेड्डी के कैप्सूल भी दिए थे मेरे को, वो भी बोला। और एक डॉक्टर ने तो मेरे को इनफैक्ट ये भी बोला कि आप ना रात में सनस्क्रीन लगाया करो, रात में भी लगाया करो, क्योंकि जो ये बल्ब होते हैं इनकी लाइट भी आपको इरिटेट करती है, इसलिए आप रात में भी सनस्क्रीन लगा के ही सोया करो। अब यार ऐसे कैसे पॉसिबल है।
फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को कई सारी ट्यूब दी जिनमें कोचिक एसिड वगैरह था, नहीं आराम हुआ, 19-20 का फ़र्क भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं दूसरे डॉक्टर्स के पास गई। एक डॉक्टर ने फिर स्टेरॉयड देने के लिए मना कर दिया। उन्होंने भी बोला कैप्सूल खाओ, अपना ध्यान रखो, प्रोटीन लो, ये वो सो वो भी मैंने पूरा किया। उससे भी यार कोई ऐसा एज सच स्किन अच्छी होती है लेकिन एज सच कोई फ़र्क पड़ा नहीं। उसके बाद फिर मैंने एक और डॉक्टर ली स्किन की। उन्होंने मेरे को ये 2 ट्यूब दी। जो ये वाली ट्यूब थी ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये लगानी थी, और सैटरडे और संडे ये वाली लगानी थी। सिर्फ कहाँ लगानी थी, जहाँ आपके पिगमेंट हो वहीं लगानी थी, और कहीं नहीं लगानी थी। ये इस टाइप की है, मतलब पता नहीं कैसा, इसमें से गोल्डन कलर के पार्टिकल टाइप की है, और ये ऐसी, और इनमें से ना हाईली स्टेरॉइड है ये, हाईली, बहुत ही गंदी स्मेल आती है इस वाली ट्यूब में से, बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल, ठीक है, जो बर्दाश्त ही नहीं होती है, वो वाली स्मेल आती थी इस वाली में से। ये थी डेपिवाइड, जिस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। ये है क्यूटीलाइट। ये 2 क्रीम उन्होंने दी थी, आप जैसे देख रहे हो अभी इनमें बची हुई भी है। ये मैंने लगानी शुरू करी, 2-3 मंथ मैंने कॉन्टीन्यूसली लगाई। उसने 3 मंथ बाद बुलाया था मेरे को। तो फिर मेरा क्या हो गया, मेरा फेस पूरा ऐसा हो जाता था, पूरा रेड, जैसे बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं जल गया हो फेस, ऐसे रेड पड़ने लगा मेरा फेस। मतलब सुबह में ठीक रहता था, शाम तक आते आते फेस पूरा रेड पड़ जाता था। ये प्रॉब्लम होने लगी मेरे साथ। फिर मैं उसके पास गई। तो जब मैं गई उस दिन भी शायद बहुत तेज़ धूप हो रही थी, गए तो हम लोग कार से थे, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गई तो उसने देखा फेस लाल हो रहा है। उसने बोला आपका फेस इतना रेड क्यों हो रहा है? मैं इन क्रीम की वजह से, मैं क्या पता नहीं डॉक्टर, शायद से मे बी इन क्रीम की। तो उसने बोला फिर ठीक है, ये वाली क्रीम सिर्फ हफ्ते में 1 दिन लगाओ, और ये 1 दिन छोड़ के लगाओ। फिर मैंने ये मेरी सेकंड ट्यूब है, वो 3 महीने में ख़त्म हो गई थी, फिर भी मैंने ये स्टार्ट रखी। पर यार कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी 19-20 का फ़र्क पड़ा ही नहीं। इनफैक्ट वो पैच हो रहे और मेरे को बड़ा दुख हो रहा। और अभी आप देखेंगे ना, मैंने मेकअप के नाम पे कुछ नहीं है मेरे फेस पे, सिर्फ एक लिपस्टिक पर्पल की और काजल है, इसके अलावा कुछ भी मैंने मेकअप नहीं किया हुआ अभी। तो इनसे भी आराम नहीं हुआ, खाने की दवाइयों से भी आराम नहीं हुआ। 10-20-25 हज़ार रुपये उस डॉक्टर पे जिससे ये ली थी, और बाकी का अलग रहा। आपको पता ही है स्किन का ट्रीटमेंट कितना महंगा होता है। उसके बाद मैं यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च करती रहती थी, आलू, खीरा, सब कुछ लगा के देखा। और फेस पैक मैंने आपसे शेयर ही कर रखे हैं, वो लगाती हूँ, उनसे स्किन बहुत अच्छी होती है, तो वो तो मैं यूज़ करती ही करती हूँ। ये तो मेरा, ये जो मेरे पैच पड़े थे, या जो मेरे ये झाइयाँ हुई थी, ये सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन ना लगाने की वजह से हुई हैं। मैं सनस्क्रीन नहीं यूज़ करी उस दौरान, जब मैं घूमने गई थी, बहुत तेज़ धूप थी, मेरा पूरा फेस वहीं से ख़राब शुरू हुआ होना। तो इसलिए प्लीज़ अगर आप लोग बाहर जाते हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर से लगाएं। फिर मैंने एक दिन वैसे ही, मैं रात को मैंने इतनी वीडियो देखी, सडनली मेरे को ये जो सत्यम आयुर्वेदा वाले, इन्होंने लिखा हुआ झाइयों का इलाज अलाना फलाना, मैं इनकी साइट पे गई, मैंने इसके रिव्यू पढ़े। रिव्यू पढ़ने के बाद जहाँ इतने पैसे फूके थे, ये 1300 की, एक ने बोला था ये आपने 300 समथिंग की खरीदी है। ऐसा कुछ नहीं है यार, मैंने शायद गलती से बोल दिया, इनफैक्ट वैसे मैंने बोला तो होगा नहीं, मैंने 1300 की, फिर वहाँ से 1200 समथिंग परचेजिंग है, या कुछ शिपिंग चार्ज भी है। मैंने इसका ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद वो जो सत्यम आयुर्वेदा वाले हैं उन्होंने कॉल किया, वो रात का टाइम हो रहा था, कॉल में मैं उठा नहीं पाई, फिर उन्होंने व्हाट्सअप किया। तो फिर उन्होंने व्हाट्सअप पे पूछा आपने कॉल, मैं क्या, हाँ कॉल नहीं पिक की, लेकिन मेरे को ये क्रीम चाहिए, इससे आराम होगा? उन्होंने बोला हाँ होगा, आप मंगा लो। मैंने ये क्रीम मंगाई हवा हवा में, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इससे आराम होगा, क्योंकि सभी बोलते हैं आराम होगा, फलानी क्रीम लगा लो, ढिमकाना क्रीम लगा लो, ठीक है। ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा हो चुका था झाइयों पे। तो मैंने ये ऑर्डर दे दी कि आ गई, शायद 4-5-6 दिन में मेरे को ये रिसीव हो गई। उसके बाद मैंने इसको लगाना शुरू किया। लगाने के बाद 15-20 दिन में ही मेरे पैच बहुत लाइट आने लगे, बहुत ज़्यादा लाइट हो गए। इतने वैसे मेरे थे नहीं, क्योंकि ज़्यादा वो, मतलब ऐसे हाईली झाइयाँ, ये पूरा कवर नहीं, सिर्फ यहाँ पे हल्का सा और यहाँ पे हल्का सा। तो फिर मैंने ये लगानी शुरू करी। ये मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने ये बीच में छोड़ी नहीं, ऐसा नहीं। जब मैंने पूरी ली थी, भाई किसी की डेट निकल जाए, क्या हो जाए, तो जब मेरे को पूरा टब लगाना, उन्होंने बोल रखा है अपनी साइट पे कि अगर आप ये क्रीम यूज़ कर रहे हो तो इसको झाइयाँ, मतलब जब आपकी ठीक हो जाए उसके भी 1 महीने बाद तक यूज़ करना है आपको। तो वही सोच के मैंने ये यूज़ करती, मैंने सोचा जब तक ख़त्म नहीं होती मैं इसको यूज़ करती रहूँगी। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। घर जाने के बाद ये क्रीम, शायद हम सडनली, हमारा टिकट हुआ था, क्या हुआ था, हाँ फ्लाइट का टिकट मिल नहीं रहा था, सडन हमारा टिकट हुआ सुबह का, और शाम को हमें निकलना था।
रात की हमारी फ्लाइट थी। तो फिर मैं इसको रख के ले जाना भूल गई। हम गए थे 22 से 25 दिन की छुट्टी गए थे शायद हम लोग, तो उसमें मैं इसको ले जाना भूल गई, ये यहीं पे रह गई, इसीलिए ये इतनी बची भी हुई है। तो उसके बाद जब हम वहाँ चले गए, वहाँ मैं इसे यूज़ नहीं कर पाई, तो मेरे को देखो वहाँ भी नहीं आई। वहाँ से आने के 1 महीने बाद ही शायद मैंने वो वीडियो शेयर किया था ये, तो नहीं आई। फिर मैं यहाँ आ गई, यहाँ आने के बाद मैंने फिर इसको दोबारा लगाना शुरू करा। दोबारा लगाने के बाद अब ये इतनी बच रही है। फिर मैंने लगाया, वीडियो शेयर की। वीडियो शेयर करने के बाद आप में से बहुत लोगों ने मेरे को बोला मैम आएंगे आएंगे, आप छोड़ो, आप छोड़ के देखो आएंगे। पहली बात तो यार मेरे को अपनी स्किन के साथ ना कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है कि आएंगे मैं वेट करूँ कि मैं इसको छोड़ूँ, आएंगे मेरे को। फिर भी मैंने ये 15 दिन तक छोड़ के रखी, 15, 1 महीना तब, 15 दिन अब, यानी कि 45 डेज मान लो मैंने ये छोड़ के रखी, मेरे को नहीं आई। ठीक है। दूसरी बात, आपका मेन टॉपिक है कि इसमें स्टेरॉइड है। अब यार इन्होंने कुछ भी इस पे मेंशन नहीं किया हुआ कि इसमें स्टेरॉइड है या नहीं है, तो वो उस चीज़ की तो गारंटी मैं नहीं ले सकती ना इसमें स्टेरॉइड है या नहीं है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ ना कि भाई मेरे को इससे आराम हुआ है, मेरे को ये ठीक लगी है। अब यार इससे मतलब इसमें स्टेरॉइड है या आपको आराम नहीं हो रहा या क्या है क्या नहीं है, उसमें यार मेरी तो गलती नहीं है ना कुछ भी। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं बोला ना, मेरे को आराम हुआ ना, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। किसी को नहीं आराम हुआ या किसी के पे वर्क नहीं करती है, किसी की दोबारा आ रही है, तो कुछ आप लोग भी ढूंढो ना कि क्या गलती हुई है, या आप लोगों ने कहाँ यूज़ नहीं किया, या फिर आपने सनस्क्रीन यूज़ नहीं की। ये अकेला क्रीम थोड़ा ही होती है, हमें अपने डे रूटीन, नाइट रूटीन, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर इनटेक में भी तो ध्यान रखना पड़ता है, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या नहीं खा रहे, उस चीज़ पे ध्यान दो। दूसरी बात सबसे मेन कि भाई इसमें स्टेरॉयड है, डॉक्टर सारे ही स्टेरॉयड देते ही हैं यार। जब हमारे झाइयाँ होती है ना तो डॉक्टर स्टेरॉयड प्रिस्क्राइब करते ही करते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं बताऊँ, इसको लगाने से मेरा पूरा फेस रेड हो गया था, लेकिन इसको लगाने से, क्योंकि मैं सिर्फ वहीं लगाती हूँ, बहुत ही हल्की सी, कितना, एक पी साइज़, ये देखिए बस इतना लेती हूँ, दोनों गाल पे ऐसे ऐसे डैब करके, और वहाँ पे मसाज कर लेती हूँ मैं इसकी ऐसे ऐसे, बस वहीं पे लगाती हूँ मैं। और ऐसा नहीं पूरे फेस पे कि मेरा फेस इससे रेड पड़ा हो या कुछ पड़ा हो। मेरे को इसके 6-7 महीने यूज़ किया, लेकिन मेरे फेस पे कुछ भी, ना तो रेडनेस आई, ना मेरा फेस बोल रहे हैं ना और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ना मेरा फेस और ज़्यादा ख़राब हुआ। 1.5 महीना छोड़ के ही रखी है मैंने ये, तो मेरे को इससे ऐसा कोई भी हार्म नहीं हुआ। अगर यार आपको हो रहा है तो फिर वो शायद आपकी स्किन इसको एक्सेप्ट ना कर पा रही हो, मे भी शायद यही प्रॉब्लम हो, लेकिन मेरे साथ इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम मेरे को नहीं हुई। आप देख लेना अगर आपको हुई। ठीक है, बाय बाय।